students, welcome back to your own channel My Passion Teaching। तो कल हमने यूनिट नंबर 6 पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ी थी एक पोएम जिसका नाम था डोंट टेल, कि मत बताना, जिसमें एक छोटा सा बच्चा अपनी मन की बात बता रहा है कि उसे कैसा लगता है जब उसके घर वाले उसे किसी काम को करने से मना करते हैं, वो भी ये बोलकर कि अभी तुम बड़े नहीं हुए हो। तो अब आपने जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो पहले प्लीज पुरानी वीडियो को देखो, क्योंकि वो वीडियो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। क्योंकि अगर आपको वो पोएम के बारे में पता ही नहीं है कि मैंने क्या पढ़ा है तो आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं आएंगे। तो प्लीज पहले पीछे वाली वीडियो को देखो, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। आप अभी भी इस वीडियो को देख सकते हो पहले, फिर पीछे वाली को देख सकते हो, पर आपको उस तरह से आसानी होनी थी। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड इज द स्पीकर। यहाँ पे बोला गया है कि स्पीकर कितने साल का होगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीकर क्या होता है। स्पीकर वो आदमी होता है जो बोलता है, ठीक है, जो वक्ता होता है, जिसने बोला हुआ होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि हाउ ओल्ड इज द स्पीकर। तो अब आप तो बोलोगे कि मैंने इस चैप्टर में पूरे में कहीं स्पीकर नाम सुना ही नहीं कि कौन स्पीकर है। तो स्पीकर वो होता है जिसने ये कविता लिखी है, ठीक है, जो ये आदमी जो यहाँ से जो स्टोरी बता रहा है कि मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को वैसा लगता है, तो वो आदमी कौन है? जो बोल रहा है आदमी, उसको हम स्पीकर बोलते हैं। तो छोटा सा बच्चा बोल रहा है ना यहाँ पे कि मुझे ऐसा लगता है, फिर मुझे काम नहीं करने देते हैं, तो यहाँ पे स्पीकर कौन है? ये छोटा सा बच्चा है। और अब आपसे ये पूछा गया है कि बच्चा कितना होगा, तो आपको गैस लगाना है, ठीक है, अनुमान लगाना है कि बच्चा कितने साल का। तो इतने साल के बच्चे 5-6 साल के होते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे गैस लगा के यहाँ पे उसकी उम्र लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है, ठीक है। द स्पीकर इज अ लिटिल चाइल्ड, कि जो स्पीकर है वो कौन है? एक छोटा सा बच्चा है, ऑफ 5 और 6, ठीक है, जो 5 या 6 साल का है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आपसे यही पूछा गया है कि वो स्पीकर कितना ओल्ड, हाउ ओल्ड, जैसे आप बोलते हैं ना हाउ ओल्ड यू आर, तो आपसे पूछते हैं ना कि आप कितने साल के हो, तो वही आपसे यहाँ पे पूछा गया कि वो जो छोटा सा बच्चा है वो कितने साल का है। तो लगभग 5-6 साल को, आप भी इतने इतने ईयर्स के होंगे। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर दे एंड देम इन द पोएम। अब आपने बहुत जगह इस पोएम में, जैसे ये डैम शब्द है, दे शब्द है, ये बहुत बार देखा होगा। तो आपसे यही पूछा गया है, हु आर दे एंड देम इन द पोएम, कि इस कविता में ये दे और देम कौन है? आपको बोला गया ना कि दे वोंट लेट मी डू, कि वे मुझे इस काम को, वो मुझे काम करने की इजाजत नहीं देते। वे कौन है? कौन लोग उसे काम करने की इजाजत देते? तो जो उसके माता पिता हैं या जो उसके बड़े हैं वो उसे काम करने की इजाजत देते। तो यहाँ पे हम दे की जगह अगर लिखते पेरेंट्स, माई पेरेंट्स वोंट लेट मी डू, कि मेरे पेरेंट्स मुझे ये करने की इजाजत नहीं देते हैं, या पेरेंट्स की जगह हम दे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो दे और जो देम है वो कौन है? उसके माता या पिता, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से आप लिख सकते हो, दे एंड देम आर द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड, की जो बच्चा है उसके जो माता पिता, उसके जो पेरेंट्स हैं वो है इस कहानी के, इस पोएम के अंदर, ठीक है। समझ आया आपको? तो आप अगर आपने ये क्वेश्चन आंसर लिखा तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, फिर आंसर लिख के फिर से प्ले करके चला सकते हो। अब नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड है, व्हाट इज द सीक्रेट द स्पीकर इज हाइडिंग। यहाँ पे आपको बोला गया ना डोंट टेल, कि मत बताओ। तो वो आपको मैंने बोला था कि मत बताओ, मतलब कि वो सीक्रेट है उसका, वो इसलिए बोल रहा है। तो आपसे यही पूछा गया है कि क्या सीक्रेट है जो स्पीकर, मतलब कि जो लड़का है वो हाइडिंग का मतलब होता है छुपाना, हाइड। जैसे आप हाइड एंड सीक खेलते हो, छुपन छुपाना खेलते हो, तो उसको उसमें हम हाइड का मतलब होता है छुपना, ठीक है। तो हाइडिंग का मतलब हुआ कि वो क्या छुपा रहा है, ठीक है। व्हाट इज द सीक्रेट द स्पीकर इज हाइडिंग। तो आपको मैंने कल बताया था क्या छुपा रहा है। वो बोल रहा है कि इट इज दैट ही इज अ जाइंट इनसाइड। वो जो है वो क्या है? वो ये है कि वो अंदर से बहुत बड़ा है, वो सीक्रेट को छुपा रहा है। क्योंकि उसने यहाँ पे बोला ना, बट nobody knows that I am really a giant inside, कि बोल रहा है कि ऐसा कोई नहीं जानता है कि मैं अंदर से बहुत बड़ा हूं। जब कोई नहीं जानता है मतलब कि वो उसका सीक्रेट हो। जैसे आपकी कोई ऐसी बात होगी या आपने, जैसे आप कुछ शरारत करके आते हो तो उस बात को आप छुपा लेते हो, आप किसी को नहीं बताते हो, तो वो किसी को पता नहीं होती है। तो वही बात है ना कि जो बात किसी को पता नहीं है वो आपका सीक्रेट है। तो इस क्वेश्चन में भी वही पूछा गया है कि क्या चीज है ऐसी जो कि वो जो स्पीकर है, वो जो लड़का है वो छुपा रहा है। तो वो ये छुपा रहा है कि इट इज दैट
वो ये है कि ही इज अ जायंट इनसाइड, कि वो अंदर से बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब नेक्स्ट है टॉक टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थिंक ऑफ 3 थिंग्स दैट दे वोंट लेट यू डू। अब आपको बोला कि आपने ऐसी 3 चीजें सोचनी है जिनको करने की आपको इजाजत नहीं दी जाती है। जैसे आप घर में हो, आपको क्या करने की इजाजत है, जैसे आपको बोला जाता है कि आप ड्राइव नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप गाड़ी नहीं चला सकते हो ना, दैट दे वोंट लेट मी ड्राइव अ कार, दे वोंट लेट मी व्हाइट वॉश एंड पेंट माई रूम, दे वोंट लेट मी डिग इन द गार्डन। सो आपने यहाँ पे अपनी मर्जी से 3 लाइनें लिखनी है जो वो आपको नहीं करने देते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि आपने लिखना कैसे है इसका आंसर। जैसे यहीं से लिखना है, आपने यहां से लिखना है दे वोंट लेट मी डू। आप यहां पे लिखोगे दे वोंट लेट मी, क्या करने नहीं देते आपको, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया ड्राइव अ कार। तो आपने सेम वैसे लिखना है, दे वोंट लेट मी क्या ड्राइव अ कार हो गया। आपको और 3 लाइनें लिखनी है, जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे दे, आपने अपनी मर्जी से भी लिखना है, ये मैं लिख रही हूँ, आपने कुछ और भी लिखना है। दे वोंट लेट मी व्हाइट वॉश, और आप बोल सकते हो कि पेंट माई रूम, कि वो मुझे अपने रूम में कलर करने नहीं देते हैं और क्या करने से मना करते हैं आपको, वो आपने लिखना है। जैसे दे won't let me, क्या नहीं करने देते हैं, they won't let me to cook the food। ठीक है, कि वो मुझे खाना बनाने की इजाजत नहीं देते, क्योंकि अभी आप छोटे, आपको खाना बनाने की इजाजत नहीं दी जाती है। they don't let me to dig the garden। तो आप इस तरह से आपने और शब्द लिखने जो आपको काम करने से मना करते हैं, आपने वो काम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये मैंने अपनी मर्जी से 3 काम लिख दिए हैं, 1 2 और 3। आपने कोई और 3 काम लिखने, सबने कॉपी नहीं करना, यहाँ वाले नहीं लिखने जो आपको मना करते हैं, आपने वही लिखने। सो नेक्स्ट इज व्हाट आर द थिंग्स यू वुड लाइक टू डू व्हेन यू आर ग्रोन अप एंड दे कांट डू नाउ। आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप बड़े होके, जब आप वयस्क हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, करना चाहते हो, दैट यू कांट डू नाउ, जिनको आप आज नहीं कर सकते हो। जिन चीजों को आप आज नहीं कर सकते हो और जिन चीजों को आप करना चाहते हो, तो आप जब बड़े हो जाओगे तो आप उन कौन सी ऐसी चीजें जिनको आप करोगे। तो जैसे जिन चीजों को, जैसे आपको ड्राइव करने से मना करते हो, तो जब आप बड़े हो जाओगे तो ऑब्वियसली आप ड्राइव करना पसंद करोगे, अपने रूम को पेंट करना पसंद करोगे, आप खाना बनाना पसंद करोगे, या गार्डन में खुदाई करना पसंद करोगे। डिग का मतलब होता है खुदाई करना। तो वो आंसर होगा। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे आंसर लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ आंसर लिख देती हूँ, आपने कुछ और आंसर्स लिखने जो आप करना चाहते हो बड़े होके। ठीक है, जिसको आप अभी नहीं कर सकते हो। जैसे मैं लिख देती हूँ आई वुड लाइक टू ड्राइव अ कार। ठीक है, कि मैं एक कार चलाना चाहती हूँ जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। ठीक है, आई वुड लाइक टू ड्राइव अ कार। फिर आप लिख सकते हो जैसे आई वुड लाइक टू पेंट माई रूम। ठीक है, कि मैं अपने रूम को पेंट करना चाहती हूँ। फिर आप बोल सकते हो आई वुड लाइक टू डिग इन द गार्डन। डिग का मतलब होता है खुदाई करना। इन द गार्डन, गार्डन का मतलब होता है बाग के अंदर जो आपका गार्डन होगा, कुछ वैसे लिख सकते हो आप बोल सकते हो जैसे आई वुड लाइक टू स्विम इन द स्विमिंग पूल। आप बोल सकते हो कि मैं जो हूं वो स्विमिंग पूल के अंदर जब वो स्विम करना चाहती हूँ, इस तरह से। यहाँ पे सॉरी, स्विमिंग पूल के अंदर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, उसके ऊपर तरफ चलते हैं। आपने कुछ और लिखना है जो आप करना चाहते हो बड़े होके। ठीक है, तो मैंने अपनी मर्जी से गैस लगा के लिख दिया है। अब आगे चलते हैं, वर्ड बिल्डिंग। तो अब आपको बोला है यूज द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड, मेक 3 वर्ड्स, 1 इज डन फॉर यू। जैसे आपको बोला गया है कि आपने लेटर का इस्तेमाल करना है। यूज द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड, गिवन वर्ड का जो लेटर है आपने उसका इस्तेमाल करना है। एंड मेक 3 वर्ड, उसके आपने 3 शब्द बनाने हैं। 1 इज डन फॉर, उनमें से एक आपके लिए कर दिए। जैसे कि ब्लैक बोर्ड है। ठीक है,
ब्लैक बोर्ड। अब आपने यहाँ से शब्द लेने हैं मदर, वेजिटेबल, 1000, हेलीकॉप्टर। तो आपने इस तरह से शब्द लेके जो है वो कंप्लीट करना है, जैसे इन शब्दों का आपने इस्तेमाल करके कंप्लीट करना है। अब जैसे कि हमारे पास दिया गया है फर्स्ट वर्ड है ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड क्या है ये आपको दे दिया है, लिखिए ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड एंड बैक। यहां से आपको 3 शब्द मिल गए, ठीक है। यहां से ब्लैक शब्द निकाला, ये एक शब्द बन गया इसका, बोर्ड बन गया और बैक बन गया, BACK, एल को हटा दिया तो बैक बन गया। तो इसी तरह से अब आपने मदर शब्द का इस्तेमाल करके 3 शब्द बनाने हैं, ठीक है। मदर 3 नहीं है, हाँ 3 है, 3 शब्द आपने बनाने हैं। जैसे कि मदर से आप बना सकते हो यहाँ, जैसे मान लो कि ये ले लो, ये क्या बन गया हमारे पास, हर, ये भी एक शब्द है हर। फिर आपने जैसे इसको ले लिया, ये बन गया हमारे पास OTHER, क्या बन गया अदर। फिर आपके पास है MOTH, ये हमारे पास बन गया मॉथ, जो बटरफ्लाई के जैसा दिखता हुआ एक पतंगा होता है उसको मॉथ बोलते हैं, ठीक है। मॉथ, अदर, हर बन गया। फिर आप इसमें से और क्या बना सकते हो आप, इसमें शब्द ढूंढो वाला। अब और भी इसमें शब्द बन सकते हैं, जैसे THE, जैसे आप इसको ले लो तो हम यहाँ पे THE द भी लिख सकते हो। तो आपने इस तरह से इनसे शब्द निकाल के बनाना है। जैसे हमारे पास शब्द दे दिया वेजिटेबल, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, जैसे ये हमारे पास बन गया टेबल, एक तो शब्द यही हो गया हमारे पास कि टेबल हो गया। फिर हो गया टैब, ठीक है। जैसे टैब्स होते हैं ना, आपको पता होगा टैब के बारे में, मोबाइल्स होते हैं, टैब होते हैं, टैब बन गया। फिर ये हमारे पास बन गया एक शब्द ये गेट, ठीक है, गेट क्या होता है लेना। फिर और कौन से शब्द बन सकते हैं यहाँ पे, ये BAT, बैट बन सकता है। तो इस तरह से आपने शब्द बनाने हैं। अब आगे भी है, जैसे 1000 है, 1000 से आप कौन से शब्द बना सकते हो, सैंड, सैंड का मतलब क्या होता है रेत, ठीक है, सैंड हो गया। फिर हमारे पास और कौन सा शब्द बन सकता है इससे, एंड, ये शब्द ये बन गया एंड हमारे पास, ठीक है। फिर और कौन सा वर्ड हम यहाँ पे बना सकते हैं, ये देखो ये बन गया अस। 3 शब्द तो हमारे ऐसे ही हो गए। और भी हम बहुत सारे वर्ड इसमें से बना सकते हैं, आपने ढूंढना है कि क्या बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारे पास SOUTH, ये साउथ यहाँ पे बन गया SOUTH, नॉर्थ, साउथ, ऐसे करके हमारे पास बन गया साउथ। फिर नेक्स्ट हमारे पास है हेलीकॉप्टर। अब हेलीकॉप्टर में आप कौन कौन से शब्द बना सकते हो वो ढूंढो। हेलीकॉप्टर में तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। हेलीकॉप्टर में पहले ही हमारे पास बन गया एक ही, ठीक है। फिर है हमारे पास बन गया एक और शब्द हो गया हेलीकॉप्टर। फिर हॉट बना सकते हो आप, H, ये एक शब्द दिया गया HOT बन गया हॉट, है ना। आसान आसान से शब्द ढूंढ के बनाते हैं हम, पहले हॉट बन गया। फिर आप बना सकते हो इसमें पायलट, PILOT, ठीक है, जो इसको उड़ाता है, ये हो गया P, ये I, ये L और ये O और ये हमारे पास T, ये बन गया हमारे पास पायलट। और भी इसमें से शब्द बन सकते हैं, आपने ढूंढने हैं और बताने हैं मुझे। जैसे POT क्या बन गया हमारे पास, पॉट, है ना। तो इस तरह से हम अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं इस एक वर्ड से ही। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। लुक एट दीज वर्ड्स इन द पोइम, हेयर आर देयर फुल फॉर्म्स, ठीक है। डोंट, आई एम, आई विल, ये जो है वो ऐसे शब्द आपको इस पोइम में, जैसे ये था शब्द यहाँ पे, फिर एक शब्द ये रहा, फिर और कहाँ पे था शब्द जैसे ये रहा। तो अब आपको यहाँ पे उन शब्दों की फुल फॉर्म दी है, क्योंकि ये जो थे लिखे हुए ना ऐसे, ये शॉर्टकट थे, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो डोंट को मैंने आपको बताया था कि हम डू नॉट लिखते हैं। अगर डू नॉट इतना बड़ा शब्द ना लिखना हो तो उसको शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं, जैसे ये है ना डू नॉट। तो 2 शब्द है, आपको लिखने में भी टाइम लग रहा है, तो इसका शॉर्टकट होता है, ऐसे डू लिखो, फिर ये एन लिखो, इसके यहाँ पे स्ट्रॉफी लगाओ और यहाँ पे टी, इसको भी और इसका दोनों का मतलब एक जैसा होता है, पर ये लिखने का शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। जैसे इसका मतलब हो गया आई एम, है ना, ये आई लिखा है आपने, ये ऐसे लगाया है, ये एम, इसका मतलब होता है आई एम, इसको शॉर्टकट ऐसे लिख सकते हैं हम। फिर ये हमारे पास एक शब्द था आई और इस तरह से 2 एल लगे हुए थे, ये देखा होगा आप अपने पोइम में, जिसका मतलब होता है आई विल, ठीक है। नेक्स्ट है नाउ राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अब आपको बोला गया कि आपने इन शब्दों की फुल फॉर्म लिखनी है। तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया वैसे ये शब्द है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CAN ऐसे एपोस्ट्रोफ T, इसका मतलब ये इसके जैसे सेम लग रहा है ना आपको, डोंट के जैसे लग रहा है ना, कांट,
तो ये इसको क्या किया था, डू नॉट को लिखा था ऐसे करके, तो अब आप इसको ऐसे करके लिख दो, तो यहाँ पे तो कैन होगा ना, CAN और NOT, ये बन गया कैन नॉट। इसकी फुल फॉर्म होती है कैन नॉट, तो कैन नॉट को छोटा लिखना तो हम ऐसे लिख देते हैं। फिर आगे लिखा गया है इट्स, इसका मतलब होता है, इट्स का फुल फॉर्म क्या होती है, इट इज, ठीक है। फिर आपको लिखा गया है इजंट, इजंट इट से बोलते हैं ना, इजंट, इजंट की फुल फॉर्म होती है इज नॉट, जैसे कांट है, डोंट है, वैसे इजंट लिखा हुआ है, इसको हम इजंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हाट्स, व्हाट्स लिखा हुआ उसके बाद, तो व्हाट्स का मतलब होता है व्हाट इज, जैसे इट्स था ना, तो इट्स का मतलब था इट इज, व्हाट्स के साथ भी वैसे लिखा तो इसका मतलब हो गया व्हाट इज, उसको हम बोलते हैं व्हाट इज। नेक्स्ट है हमारे पास है दैट्स, तो सेम ही है ना, व्हाट्स और दैट्स सेम ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, इसको इसके साथ जब इस तरह से एपोस्ट्रोल का कैसा, इसका मतलब होता है इज। अब नेक्स्ट चलते हैं, मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग, आपने इन शब्दों का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाना है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब है हीज, मैंने अभी आपको बताया, जैसे इट्स हमने देखा, दैट्स हमने देखा, व्हाट्स हमने देखा, तो हीज का मतलब होता है ही इज, सीज का मतलब हो गया सी इज, योर का मतलब हो गया यू, और यहाँ पे यू के साथ हमेशा आ लगता है, तो ये बन गया यू आर, वी, और उसके आगे इस तरह से कॉमन के आ लगे, इसका मतलब होता है वी आर। तो आपने इन शब्दों का इस्तेमाल करके जो है वो सेंटेंस बनाने, जैसे हम पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है हीज, हीज का मैंने आपको मतलब बता दिया, इसकी फुल फॉर्म है ही इज, और इससे रिलेटेड हम सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि ही इज अ फैट बॉय, कि वह एक मोटा लड़का है, ही इज अ फैट बॉय, या टॉल बॉय, कुछ भी बोल सकते हो। अभी मैं अपनी मर्जी से कुछ भी सेंटेंस लिखा रही हूँ, या आप लिख सकते हो ही इज अ टॉल बॉय, ठीक है, इस तरह से। या फिर आप कुछ और भी सेंटेंस लिख सकते हो, तो एक ही सेंटेंस काफी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक सेंटेंस जैसे लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट है हमारे पास शीज, है ना, अगला शब्द क्या था हमारे पास, शीज, तो इसका मतलब मैंने आपको फुल फॉर्म में बताया, शी इज होती है, और इससे रिलेटेड हम सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसे कि हाँ, यहाँ पे हमने लिख दिया ना फैट, यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे शी इज अ टॉल, ये ए है, ठीक है, टॉल गर्ल, कि वह एक लंबी लड़की है। आगे है आपको क्या दिया था, अभी मैंने पढ़ा यू वर, सॉरी यू आर, इसकी फुल फॉर्म होती है यू आर। मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल फॉर्म लिखने के लिए नहीं बोला, आपको बोला गया कि आपने सेंटेंस लिखने से, तो इससे हम लिख सकते हैं जैसे यू आर माई फ्रेंड, सॉरी यहाँ पे मैंने आपको सीज लिखवाया, आपने इसकी जगह ये वाला शब्द लिखना है शीज, और यहाँ पे आपने ही इसकी जगह लिखना है हीज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वी आर, ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या था हमारे पास, वी और ऐसे कॉमा लगाया था, और आर, इसका मतलब मैंने अभी बताया आपको वी आर, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं वी आर वेरी हैप्पी, कि हम बहुत हैप्पी हैं, वेरी हैप्पी एट होम, कि हम घर पे बहुत खुश हैं, क्योंकि आजकल आप सभी घर पे हो, तो आप इस तरह से सेंटेंसेस लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। नाउ राइट अबाउट 2 things you would do when you grown up. You can begin like this. When I grow up, I will. तो ये जैसे मैंने आपको पीछे करवाया ना आई वुड लाइक टू, वैसे ही आपको यहाँ पे सेम पूछा गया है कि जब आप बड़े हो जाओगे तो आप क्या करना चाहते हो। तो आप यहाँ से आपको बोला गया है कि जैसे व्हेन आई ग्रो अप आई विल, आपने आगे लिखना है, आपने अपनी मर्जी से लिखना है, मेरी सोच के हिसाब से, क्योंकि मैं तो अपनी मर्जी से बता रही हूँ ना, तो आपने अपने हिसाब से लिखना है यहाँ पे। जैसे व्हेन आई ग्रो अप आई विल गो टू दिल्ली, ठीक है, आई विल गो टू लिख दिया आपने जैसे दिल्ली, कि मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। फिर आप लिख सकते हो आई विल बिकम एन टीचर, ठीक है, कि मैं जो है बड़ा बनूंगा, मतलब अध्यापक बनूंगा। आई विल टीच माई स्टूडेंट्स। अब वैसे आप जो बनना चाहते हैं आपने वो लिखने यहाँ पे, ठीक है, सभी का अपने अपने होगा कि टीचर बनना चाहते हैं, कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ भी, तो आपने वो यहाँ पे लिखना है। फिर टाइम क्लास वर्ड चार्ट,
हाउ मेनी न्यू वर्ड्स हैव यू लर्न, कि आपने कितने नए वर्ड सीखे। राइट डाउन 3 वर्ड्स यू हैव लर्न सो फार, कि आपने इतने लंबे समय से जो आपने शब्द सीखे उनमें से आपने 3 शब्द लिखने, तो इतने सारे आपको मैंने वर्ड भी निकाल करवाए थे, तो जो अगर आपको ये याद होंगे, आपने सीखे होंगे, तो आपने यहाँ पे वो लिखने हैं। राइट देम डाउन ऑन अ चार्ट और ब्लैक बोर्ड, आपने उनको चार्ट के ऊपर या फिर ब्लैक बोर्ड के ऊपर, तो आपके पास वो तो नहीं होगा, तो आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। टेल देयर मीनिंग टू द क्लास, आपने क्लास को उनके मीनिंग भी बताने हैं हिंदी में, पर आपने घर में ही अपने भाई बहनों को उनके मीनिंग बता देने हैं। आपको बोले कि इन शब्दों को आपने जोर से बोलना है, जैसे जायंट, जैम, जिम, जून, ठीक है, गूज, ग्रे, गोल्ड, गम। जी से शब्द स्टार्ट हो, इसको पर हम जायंट, जैम पढ़ रहे हैं, इसको हम जिम पढ़ रहे हैं, इसको हम जून पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन सबका जैम और जून ये लिखे जे है, तो इनको हम वैसे पढ़े, पर यहाँ पे जी का जो प्रोनाउंस हो रहा है, जो आवाज आ रही है, वो जे के जैसे हो रही है, जैसे जिम है ना, पर लिखा तो जी है, पर इसको जो आवाज यहाँ पे आ रही है वो जे के जैसे आ रही है, जैसे जिम। यहाँ पे नहीं, ऐसे गूज, ग्रे, गोल्ड, गम, यहाँ पे जी की ग वाली ही आवाज आ रही है, पर यहाँ पे कुछ अलग है, तो आपको बोलेगा आपने इन शब्दों को लाउड बोलना है। नेक्स्ट है चूज एंड टिक द वर्ड विद ए जे साउंड, आपने चूज करना है और टिक करना है शब्दों को जिनमें जे साउंड आ रही है, ठीक है। जैसे जनवरी, ठीक है, तो जे वाले शब्द आ रहे तो इसके ऊपर टिक कर दो। जैकेट, इसमें भी जी आ रही है। जाइंट, इसमें भी आ रही है। इसमें गूज, इसमें तो ग की आवाज है, इसमें ज की साउंड नहीं आ रही है। जिराफ, इसमें भी नहीं आ रही है। ग्रेप्स, सॉरी जिराफ, जिराफ में आ रही है जे की साउंड, है ना, जे, जिराफ बोल रहे हैं, इसको हम गिराफ नहीं बोल रहे, इसको हम जिराफ पढ़ रहे हैं। ग्रेप्स, इसमें भी ग की आ रही है। जैम, तो इसमें भी हमारे पास आ रही है। फिर ग्रो, तो इसमें ग की आवाज है। ग्रे, ग्रे में भी ग की आवाज आ रही है। जैम, इसमें आ रही है, जुलाई में आ रही है, जून में आ रही है, तो ये हो गया हमारे वो शब्द। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मजा आया होगा, और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, मजा आया होगा, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करने